हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन जेई पीवे के बारे में कम्प्लीटली चर्चा करेंगे। तो जेई पीवे की जो है पोस्टिंग है, उनकी सैलरी है, उनके प्रमोशन है, जो प्रोफाइल है, यूनिफॉर्म है, उन सब पे डिटेल से बात करेंगे। और जेई पीवे को जो है रेल की भाषा में, जनरली यहाँ पे लोकल भाषा में PWI बोल दिया करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी पोस्टिंग की। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है यहाँ पे रेलवे जो ट्रैक होते हैं वो सभी चारों तरफ, चाहे कोई रिमोट एरिया में या अर्बन एरिया में, सभी जगह पे रेलवे ट्रैक बिछे होते हैं। तो इनमें से किसी भी स्थान पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। जनरली जो आपको पोस्टिंग मिलेगी वो बड़े जंक्शन स्टेशन पे या कोई बड़ा स्टेशन रहेगा, वहीं पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। आपका जो सेक्शन रहेगा 50-60 किलोमीटर का, उसके अंदर जो भी स्टेशन, बड़ा स्टेशन रहेगा, वहाँ पे आप लोगों की पोस्टिंग होती है। तो और इस हिसाब से आपको जो 95% तक अपन मान सकते हैं कि अच्छी जगह ही आपकी पोस्टिंग होगी। फिर भी 5% कभी कभार रेयरली जो है आपकी पोस्टिंग कोई रिमोट एरिया में हो सकती है, जहाँ पे ट्रैक वगैरह का मेंटेनेंस वगैरह, साइडिंग वगैरह इनका काम चल रहा हो, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आपके जेईपीवे की जो है ड्यूटी आवर्स की। तो जेईपीवे का जो नॉर्मल वर्किंग होती है वो 8 से 5 की होती है, लेकिन कभी कभार जो है इमरजेंसी काम चलते रहते हैं, जैसे कि कोई अल्टीमेटली ड्यूरिंग ब्लॉक है, कोई मशीन वर्क है, कोई ट्रैक रिप्लेसमेंट का वर्क है, तो आपको जो है ये टाइमिंग वो नहीं करती, वेरी नहीं करती कि आपको जो है 5 बजे ऑफ होना है। इसके बाद में नाइट ड्यूटी वगैरह भी आपकी लग सकती है, बाकी ऐसा बहुत रेयरली होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मुख्यतः जो काम होते हैं ट्रैक में जेईपीवे के, वो ये 3 काम जेईपीवे का मुख्यतः होता है। मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ ट्रैक इन ए सेटिस्फैक्टरी एंड सेफ कंडीशन फॉर ट्रैफिक, यानी रेल परिचालन के लिए एकदम निर्बाध रूप से ट्रैक एकदम फिट होना चाहिए, एकदम सेफ होना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार रहोगे, इसके लिए आप आश्वस्त रहोगे। एफिशिएंसी एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल वर्क्स इंसिडेंटल टू ट्रैक मेंटेनेंस इंक्लूडिंग ट्रैक रिलेइंग वर्क, यानी जो ट्रैक मेंटेनेंस का वर्क है, इंक्लूडिंग ट्रैक जो रिलेइंग का वर्क है, इन सारे काम में जो है आपको एक्सेलेंस रहना है, और आपको जो है कुशल रहना है इन सभी कामों में। इसके अलावा अकाउंटेबल एंड पीरियडिकली वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर एंड टूल्स इन हिज चार्ज, यानी आपके चार्ज में जो भी टूल्स है और आपका जो स्टोर है, उसमें आपकी जिम्मेदारी है कि सारे टूल्स वगैरह प्रॉपर है, कोई कमी है या कोई इधर उधर तो नहीं हो गया, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने होंगे। तो अभी इसको जो है मैं डिटेल से एक वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को समझाऊंगा। और वीडियो की जो थोड़ी सी स्पीड मैंने ज़्यादा कर दी, वीडियो थोड़ा लंबा था, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद में आपको जेईपीवी का जो है कंप्लीटली काम यहाँ पे समझ में आने वाला है। तो चलते दोस्तों अपन वीडियो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, जेईपीए जब भी काम करेगा तो वो बिना ब्लॉक के काम नहीं करेगा। ब्लॉक दो तरह के होते हैं, एक पूर्ण ब्लॉक होता है, एक आंशिक ब्लॉक होता है। तो जैसे कि ये पूर्ण ब्लॉक ले रखा है, अभी ये 3 घंटे का ब्लॉक चल रहा है। इसमें ये रेल पटरी जहाँ तक ख़राब है उसको यहाँ पे चेंज किया जाएगा। और एक ये आपको पास टारगेट रहता है कि आपको विद इन टाइम, जैसे कि 3 घंटे का ब्लॉक मिला है तो 3 घंटे में आपको ये काम कंप्लीट करवाना होगा। और आपके पास में देख लीजिए कितनी बड़ी गैंग होती है, कम से कम 100-150 लोग, और ये जो है स्टेशन और सेक्शन के हिसाब से जो है ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो इतने सारे गैंगमैन गैंगमेट आपके साथ होते हैं, उनसे आपको काम करवाना होता है। ये काम जो है विद इन टाइम आपको करवाना होता है, ये एक तरह से आपके पास टारगेट होता है। तो जैसे कि यही आपको समय समय इंस्पेक्शन वगैरह करने होते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे पटरी कमज़ोर है या जो है पैकिंग वगैरह सही नहीं है, तो वहाँ पे जो है आपको काम करवाना होता है। साथ ही जो है IN DN वगैरह जो आपका SSC वगैरह है वो भी इंस्पेक्शन करते हैं। उनको कहीं पे कोई दिक्कत लगती है, कोई गड़बड़ लगती है, तो वो उसको मार्का कर देते हैं, देन आपको नोट करवाते हैं और वो काम आपको करवाना होता है। जैसे कि कई बार ये काम जो है यहाँ पे पटरी चेंज हो रही, तो यहाँ पे कई बार स्लीपर वगैरह टूट जाते हैं, तो स्लीपर को चेंज किया जाता है। यहाँ पे पटरी जो है ख़राब टुकड़ा निकाल के उसकी जगह नई पटरी लगाई जा रही है। कई बार पटरियों में वेल्डिंग वगैरह करती है, और प्लेटें वगैरह जो है, ये फेस प्लेट वगैरह कई टाइप की प्लेटें आती है, तो उनका भी काम यहाँ पे होता है। कई बार जैसे ग्रीस वगैरह उन पे लगाना होता है टाइम टाइम पे, तो ये सारे काम आपको यहाँ पे करवाने होंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो है बालाट देख पा रहे होंगे, ये जो बालाट है, पत्थर के जो टुकड़े हैं, इनको जैसे कहीं पे कम हो जाते हैं, कहीं पे ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनको भी आप सही तरह से जितना जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है उस हिसाब से, कहीं पे कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये भी आपको ये निगरानी रखनी होती है। और सारा कुछ काम जो है ट्रैक से रिलेटेड प्रॉपर होना चाहिए। और समय समय पर, जैसे कि मैंने 2 ब्लॉक बताए थे, तो पूर्ण ब्लॉक में तो गाड़ियाँ एकदम बंद रहेगी। जैसे कि आप पटरी ही चेंज कर रहे हो, तो इस केस में आपकी गाड़ियाँ यहाँ पे बंद रहेगी, गाड़ियों का आवागमन नहीं होगा। और आंशिक ब्लॉक में ऐसा होता है कि छोटा मोटा अगर कोई काम करना होता है तो ये लोग जो है ब्लॉक लेते हैं आधा घंटा 1 घंटे का,
और उसमें जो है ट्रेनें बंद नहीं होती है। कॉशन ऑर्डर लगा के भाई इस किलोमीटर से जो है हम इस गति प्रतिबंधित जो है 30 के एमपीएच हो गया या 50 के एमपीएच हो गया, उस स्पीड से गाड़ियों को वहाँ से निकालते हैं। देन जब काम कंप्लीट हो जाता है तो गाड़ी अपनी नॉर्मल स्पीड से चलने लग जाती है, कॉशन हटा जाता है। तो यही JEPO का मेनली काम रहता है जो आप देख पा रहे होंगे। तो ये कहीं पे छोटा काम भी हो सकता है, जैसे मान लो एक ही स्लीपर टूटी हो वो चेंज करनी हो, या फिर जो थोड़ा सा मेजर काम भी हो सकता है। हालांकि जहाँ पे पटरियाँ वगैरह बिछती है, नई रेल लाइन वगैरह बिछती है, तो वो टेंडर पे होता है, उसमें फिर भी आपको वहाँ पे सुपरविजन होता है, आपको वहीं पे रहना होता है, आपकी निगरानी में वो काम होता है। तो ये सारे कुछ जो है काम आपको नोट करने होते हैं, अपने सीनियर्स वगैरह को बताने होते हैं कि कौन कौन से काम यहाँ पे हो गए हैं, कौन से पेंडिंग है। तो इस तरह से आपका काम यहाँ पे चलता रहता है। और साथ ही दोस्तों, जैसे कि कई बार स्टेशन सेक्शन में जो है घास फूस वगैरह ऐसे हो जाते हैं, तो उनको भी आपको गैंगमैन वगैरह लगा के जो दवाई वगैरह छिड़का के उनको भी वो वहाँ पे साफ़ सफाई करवानी होती है। लेकिन मेनली जो है आपका ये ट्रैक से रिलेटेड ही आपका काम होता है। और ट्रैक का जो है मेंटेनेंस वगैरह आप एक तरह से जो है ट्रैक से रिलेटेड आपका सारा कंप्लीटली काम यहाँ पे रहने अभी वाला है। वीडियो में अपन ने देखा ही था कि जो JPO होता है उसका मेन जो काम होता है वो होता है आपका ट्रैक की, मतलब ट्रैक जो है प्रॉपर तरीके से काम करे। अब ट्रैक में जो है आपके स्लीपर भी आ गए, आपका ये जो बालास्ट भी आ गया, जो गिट्टी पड़ी हो ये भी आ गई, यहाँ पे जो क्लिप वगैरह लगे होते हैं, कई तरह की फिश प्लेटें लगी होती है। तो इन सभी की जिम्मेदारी आपके पास में है कि इनमें किसी भी टाइप का अगर कुछ कमी है और कहीं पे कुछ ट्रैक कमज़ोर है तो उसको दूर करना, उसको दूर करवाना लोगों को जो आपके अंडर में काम करते हैं, गैंगमैन, गैंगमेट, और इन लोगों से आपको यहाँ पे काम करवाना होता है। कहने का मतलब मोटा मोटा अगर अपन समझे तो ट्रैक की जो सारी जिम्मेदारी रहती है वो JPO की यहाँ पे रहने वाली होती है। अब देखिए JPO जो हो समय समय पे इंस्पेक्शन भी यहाँ पे करने जाता है, ये इतने सारे, तो इसमें एकदम ऐसे रेस्पेक्टेबल जॉब भी अपन मान सकते हैं इसमें। और साथ ही दोस्तों इतने बहुत सारे लोगों को 50, 60, 70 का आपके स्टाफ होता है, कहीं कहीं 100, 150, 150 का भी स्टाफ आपको मिलता है। तो उन सब लोगों को मैनेज करना होता है, सबकी छुट्टियाँ वगैरह आपको ही देनी होती है, सैंक्शन वगैरह करना है, किसको क्या काम बताना है, उनके काम की रिपोर्ट लेना, साथ में उन्होंने जो किया है उसका इंस्पेक्शन करना कि उन्होंने जो है सही किया है नहीं किया है। कई सारे काम तो ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको खुद को ही वहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा। जैसे कि अभी अपन ने देखा था फुल इंजीनियरिंग ब्लॉक जब वो चलता है तो वहाँ पे आपकी उपस्थिति जरूरी है। बाकी और जो है यहाँ पे पेट्रोलिंग वगैरह करना है तो सही तरीके से प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही है, सारे कुछ काम आपको यहाँ पे देखने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बहुत सारे इंस्पेक्शन भी यहाँ पे करने होते हैं। तो जैसे अपन देख सकते हैं यहाँ पे इंस्पेक्शन, आपको फुट इंस्पेक्शन करना होता है। इसके अलावा आपको इंस्पेक्शन ऑफ गैंग का इंस्पेक्शन करना होता है, उनका मास्टर रोल वगैरह चेक करना होता है, वो प्रॉपर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वर्दी में आ रहे हैं नहीं आ रहे, काम प्रॉपर तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है। उन्होंने कल जो काम किया था उसका इंस्पेक्शन करना है कि कल उन्होंने जो काम बताया था आपने वो किया है नहीं किया। लेवल क्रॉसिंग जो आपका गेट वगैरह होते हैं वहाँ पे लेवल क्रॉसिंग जो होते हैं वहाँ पे जोगलिंग प्लेटें वगैरह बहुत सारी आपके अंडर वाली जो चीज़ें होती है उनको आप टाइम टाइम पे यहाँ पे चेक करोगे। और मंथ में ये आप देख सकते हो कर्व जहाँ पे घुमाव होता है वहाँ पे आपको देखना है कि रेल जो वहाँ पे लगी हुई है स्लीपरों की फिटिंग वगैरह सब कुछ ठीक है, बलास्ट ठीक है, पैकिंग वगैरह सही है या नहीं है, सारे कुछ ये ग्लूड जो क्रॉस वगैरह हैं प्लेटें वगैरह हैं सारी प्रॉपर है नहीं है। इसके बाद में पॉइंट और क्रॉसिंग जहाँ पे कांटे पड़ रहे हैं और साथ में जो क्रॉसिंग वाले पॉइंट होते हैं वहाँ पे आपको देखने होते हैं, उनका समय समय पे इंस्पेक्ट करना होता है कि कांटों का जो है वहाँ पे ग्रीस ऑयल वगैरह भी आप ही लोगों को देखना होता है कि उनका मेंटेनेंस वगैरह भी जैसे तो SNT वाले करते हैं, लेकिन उनकी पैकिंग जो होती है वो उसका का वो काम होता है। कांटे जैसे कि जहाँ से पॉइंट जो है पटरी बदलती है वहाँ पे कोई लूज होल तो नहीं है, मतलब पटरी वहाँ से बैठ तो नहीं रहे, तो उसकी पैकिंग वगैरह करवाने का काम आपका यहाँ पे रहता है। नाइट इंस्पेक्शन वगैरह आपको यहाँ पे करना होता है, जैसे अधिकारी चाहे हॉट वेदर पेट्रोलिंग, और जो गर्मियों में है वहाँ पे पेट्रोलिंग सही तरीके से हो रही है नहीं हो रही है वो भी आपको यहाँ पे देखना होता है, खुद भी साइड पे जाके देखना होता है, सारा कुछ काम आपको यहाँ पे करना होगा। वर्क ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक DFCIL और RVNL के भी आपसे संबंधित काम आपको देखने होंगे, इंस्पेक्शन करना होगा SCG का। तो ये सारे कुछ काम आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। बस मेनली आप इसमें समझ गए होंगे कि आपका जो मोटा मोटा काम है ट्रैक को एकदम सेफली रखना है, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आपको उसको दूर करना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी इसमें बहुत अच्छी खासी है, आपका बेसिक जो है आपको 35,400 रहने वाला है। 4200 ग्रेड की जॉब है जैसा कि आप सभी को पता है। DA इतना रहेगा। TPA आपका देखो 2556 है। NHA 630 अगर करते हो तो TA आपका 10-15 हज़ार आराम से बन जाता है। जब आपका 50 से 60 किलोमीटर की जो है एरिया होता है उसमें आप काम करने जाते हो तो 8 किलोमीटर दूर जाती है, आपका 800 रुपये पर डे के हिसाब से TA बनेगा। सिटी के हिसाब से आपका ये HRA बन जाएगा। ग्रोस सैलरी आपकी 65 से 75 के आसपास आराम से बन जाएगी। तो इस प्रकार आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी इसमें रहने वाली है। 70 के आसपास आपको इनिशियल सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी दोस्तों।
इसके बाद में बात करते हैं जेई का जो है प्रमोशन होता है, तो आप एसएससी बन जाते हो और इसमें आपके जेई की बहुत सारी पोस्टें होती है, एसएससी की बहुत सारी पोस्टें होती है, तो उसमें प्रमोशन के जल्दी थोड़ा और जो जेई होते हैं उनकी तुलना में यहाँ पे प्रमोशन आपका फास्ट हो जाता है। 4 से 5 साल में आप जो है एसएससी यहाँ पे बन जाते हो। उसके बाद में दोस्तों अगर आपको आगे जाना है तो आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होगा। एग्जाम के लिए आपकी ग्रुप बी पोस्ट 4800 ग्रेड की पोस्ट पे सेलेक्ट होंगे, लेवल से 8 की पोस्ट पे, तो वहाँ से फिर जो है आप IN बन जाओगे, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। और ये जो है इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं लगता है DAN के लिए, इसके लिए रेगुलर प्रमोशन होता है। 3 से 4 साल में आप DN बन जाओगे। इसके बाद में 3 से 4 साल बाद में आप सीनियर DN बन जाओगे। अब जो प्रमोशन है आपका थोड़ा कम ज़्यादा टाइम इसमें लग सकता है, डिपेंड करेगा आप कौन से डिवीज़न में हो, आपके अपर की जो पोस्टें हैं वो कितनी वैकेंट है, आप कौन सी कैटेगरी से आते हो, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि आपका प्रमोशन किस हिसाब से हो। तो आई दोस्तों मैंने जो है JEE POA के बारे में यहाँ पे आपको कंप्लीटली जानकारी देने की कोशिश की है और मेरे हिसाब से मैंने एकदम बेटर नॉलेज आपको दिया है। अगर फिर भी आपको कोई कमी लगती है कहीं पे तो आप वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हो, और आगे जो है नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उससे भी रिलेटेड आप जो है कमेंट जरूर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ में, और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।